देखिए, वंशांगत और विविधता वाले चैप्टर के अंतर्गत यह हमारा आज का अगला वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने आपको अनुवांशिकी यानी कि और विभिन्नता के बारे में बताया था और मेंडल का प्रयोग असफल क्यों हुआ उस समय, इस सब की जानकारी आपको लास्ट वीडियो में दे रखी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, मतलब कि उद्यान मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया, जिसका साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम है। और भी बहुत सारे पौधे थे, उनका भी चुनाव कर सकते थे, लेकिन मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव किया अपने प्रयोग के लिए। लगातार 7 सालों तक अगर प्रयोग करना है किसी एक पौधे पर, तो बहुत सोच समझ कर उन्होंने इस पौधे को चुना होगा। तो बस उसी के कुछ पॉइंट पूछता है इंटर में, और ये एक सीधा क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मटर का पौधा एक वर्षीय होता है तथा इसे आसानी से बगीचे में उगाया जा सकता है। पहला पॉइंट इजी है, आप पढ़कर समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इसमें विभिन्न लक्षणों के वैकल्पिक रूप यानी कि अल्टरनेट फॉर्म देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक पौधा लंबा है तो बगल में एक पौधा बौना भी आपको मिलेगा। एक पौधे का पुष्प का रंग अगर बैंगनी है ना, तो बगल में एक पुष्प होगा, एक पुष्प लगा होगा दूसरे पौधे पर जिसका रंग कैसा होगा, सफेद होगा। तो यानी कि वैकल्पिक रूप मौजूद है ना, कि एक पौधा लंबा है तो बगल में एक पौधा कैसा है, बौना है। विपरीत लक्षण है ना, अल्टरनेट फॉर्म है ना, एक लंबा तो एक बौना, एक के पुष्प के रंग बैंगनी तो एक के पुष्प के रंग सफेद। समझे कि नहीं? तो दूसरा पॉइंट आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि मटर के पुष्प उभयलिंगी होते हैं, पर परागण व स्वपरागण दोनों हो सकता है। तो मैंने आपको जब स्वपरागण व पर परागण में डिफरेंट बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं उनमें क्या होता है, पर परागण भी होता है और स्वपरागण भी होता है। पर परागण कराना है तो एक जो पुष्प है उसके क्या काट दीजिए, आप उसके पतंतु को काट दीजिए। तो पतंतु काट देंगे तो नर वाले भाग गिर जाएंगे, तो ऐसे में मादा वाला भाग बचेगा, तो दूसरे वाले पुष्प के परागण लेकर आप वहां पर लेकर डाल सकते हैं। अरे समझ गए कि नहीं? या फिर क्या करिए, उसके वर्तिका को क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए, या फिर उसको वहां से किसी पॉलिथीन से थोड़ा सा बांध दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे मैंने क्या कहा कि ये क्या है, एक समझे कि नहीं, यह एक द्विलिंगी पुष्प है कि नहीं। अब ये वाले क्या है, नर वाले भाग है, ये मादा वाला भाग है। या तो इनको काट दो, यहां से काट दो, या फिर करो इसको क्या करो, ऐसे आप किसी चीज से ढक दो। तो यह क्या होगा, या मादा वाला भाग है या नर वाला भाग है। तो किसी एक को आप काट कर क्या करा सकते हो, पर परागण भी करवा सकते हो। समझे कि नहीं? ठीक। नेक्स्ट अगला पॉइंट कह रहा है, चौथा पॉइंट, एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न होते हैं अतः निष्कर्ष निकालने में आसानी होती है। तो एक पीढ़ी में बहुत सारे परिणाम होंगे, तो उसका जब एक साथ एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, एक्यूरेट होगा। तो यह पॉइंट है, यह पौधा आनुवंशिक रूप से शुद्ध था व पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पौधे शुद्ध बने रहे। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पौधे एक जैसे ही बने रहे, कोई भी बीच में आपको म्यूटेशन या उत्परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव बहुत सोच समझ के किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटर का, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा इस क्वेश्चन को, आता जरूर है। चलिए अब देखते हैं दूसरे पॉइंट में लिखा है कि इससे वैकल्पिक रूप कौन कौन से थे। तो मैंने लिखा है मटर के पौधे के प्रभावी व अप्रभावी लक्षण। तो मैंने लिखे हैं यहाँ पर मटर के पौधे के 7 लक्षण, और यहाँ पर लिख रखे हैं प्रभावी एक तरफ और एक तरफ लिख रखे हैं अप्रभावी। तो पहला लक्षण है कि तने की ऊंचाई, तने की ऊंचाई लंबा है तो प्रभावी लक्षण है, और अगर बौना है तो अप्रभावी लक्षण है। अगर फूल का रंग बैंगनी है तो प्रभावी, और अगर सफेद है तो अप्रभावी। इसी तरह फूल की स्थिति अगर अक्षीय पर लगा है तो प्रभावी लक्षण है, और अंत्य पर लगा है तो अप्रभावी है। यानी कि एक्सियल पर लगा है तो कैसा है, वह प्रभावी लक्षण है, और अगर टर्मिनल पोजीशन पर उसके पुष्प लगे हैं तो अप्रभावी लक्षण है। इसी तरह फली का आकार कैसा है, फली का आकार अगर फूला हुआ है तो प्रभावी लक्षण है, और फली का आकार अगर सिकुड़ा हुआ है तो अप्रभावी लक्षण है। इसी तरह फली का रंग हरा है तो प्रभावी, पीला है तो अप्रभावी लक्षण। बीज का आकार गोल है तो प्रभावी लक्षण है, अगर झुर्रीदार है तो अप्रभावी लक्षण है। बीज का रंग अगर पीला है तो प्रभावी लक्षण, और बीज का रंग अगर हरा है तो अप्रभावी लक्षण। एक चीज याद रखना, फली का रंग और बीज का रंग या दोनों उल्टा है। अगर फली का रंग पूछे तो हरा प्रभावी लक्षण है, और बीज का रंग पूछे तो पीला यहाँ पर प्रभावी लक्षण है, क्योंकि यहाँ पर दोनों उल्टे हो जाते हैं, हरा पीला पीला हरा। बच्चे यहाँ से कंफ्यूज होते हैं और यहीं से क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस किस तरह करवाया, और उसके साथ में इन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किए, नियम कहते हैं मेंडल के नियम।